नमस्कार साथियों, आज मैं कृष्णा रेंज उदयपुर दिनेश जी जैन साहब के यहाँ आया हूँ। जैन साहब से कोई अपन प्रेग्नेंट घोड़ी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। जो नए हॉर्स लवर हैं उनके लिए थोड़ी सहायक रहेगी ये जानकारी। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार नमस्कार सर। थोड़ा प्रेग्नेंट घोड़ी के बारे में आप थोड़ी जानकारी शेयर करिए कि जो नए नए बंदे हैं कई बार घोड़ियाँ जैसे टाइम ले लेती है, 10 महीने की हो जाए, 11 महीने की हो जाए या 11 महीने से ऊपर भी हो जाए तो वो परेशान होने लग जाते हैं। अरे यार 11 महीने से ऊपर निकल गए, अब मेरी घोड़ी प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्या है, कोई चेक भी नहीं कराता। पहले फोन आया था। हाँ जी, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है कि पहली बार तो अपन घोड़ी को क्रॉस करवा रहे हैं। हाँ ठीक है, क्रॉस करवाई तो ज्यादातर घोड़ियाँ 18-20 दिन तो हिट पे आ जाएगी अगर नहीं मानी होगी तो। हाँ 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 और अगर वो नहीं आती है तो आप ये भी मत मानो कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ गाड़ी आगे समझे, तो ये भी मत मानो कि वो प्रेग्नेंट है और ये भी मत मानो कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। जब तक डॉक्टर से अगर आप चेक नहीं कराते हो, बेस्ट तो ये है। ये अपन बाहर से आइडिया लगा सकते हैं। और जब वो अगर 21 दिन पे नहीं आती है तो आप 1.5-2 महीने की हो तो चेक करा लो क्या मतलब प्रेग्नेंट है या नहीं है। और अगर आ जाती है तो भी एक बार चेक कराओ कि लास्ट टाइम क्यों नहीं मानी, उसका अंडा नहीं बना या क्योंकि हिट पे आने का मतलब ये नहीं कि घोड़ी मान जाएगी। हिट पे आने से ये नहीं होता कि उसका अंडा अच्छा बना हुआ है या अंडा फूटने वाला है, आपका टाइमिंग नहीं बैठ रहा है। फिर क्या होता है कि घोड़ियाँ होती है, मेरा जो मतलब मानना है अभी तक का ऑब्जर्वेशन हुआ है, जगह साफ करन दे बच्चे 11 महीने से 12 महीने के बीच में घोड़ियाँ भी आती हाँ है जी, एवरेज। एवरेज। कुछ घोड़ियाँ 11 महीने में 5 दिन कम लेती है, हाँ जी, कुछ 11 महीने 5 दिन ले लेती है, कुछ 11 महीने 10 दिन लेती है और कुछ 11 महीने 15 दिन लेती है। एवरेज जो ज्यादा एवरेज घोड़ियाँ। हाँ जी, 80-85% घोड़ियाँ ऐसा होता है। हाँ हाँ अब कुछ घोड़ियाँ 12 महीने भी ले लेती है। हाँ जी। और जब 11 महीने से ऊपर निकलता तो मालिक कोई भी हुआ, मैं हुआ या कोई भी हुआ, थोड़ा वरीड हो जाता है कि यार मेरी घोड़ी प्रेग्नेंट भी है या नहीं है। आदमी को लगता है। तभी जैसे अपने पास ये घोड़ी खड़ी है, हाँ हाँ, आज इसको 11 महीने 27 दिन हो गए 27 दिन हो गए। और 11 महीने 10-15 दिन तक तो मैं बिल्कुल शांत था। मैंने कहा नहीं यार ठीक है, घोड़ी दे देगी, ठाण दे देगी। हाँ हाँ मगर अब होता क्या है कि इसने दूध भी कम उतारा था। हाँ हाँ और दूध नहीं उतारने का कारण ये हुआ, आप नीचे देखो अब उतारा थोड़ा बहुत। एक्चुअली ये अब उतारा 2-4 दिन में। हाँ तो 11 महीने 10 दिन के अंदर जब इसने दूध नहीं उतारा हाँ हाँ तो फिर मैंने वापस सोचना चालू किया कि भाई इस साल अपनी घोड़ी राइडिंग में भी नहीं चली है, हाँ हाँ खड़ी खड़ी रही है। हाँ। और इसको जो वर्क मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसने पेट भी थोड़ा कम छोड़ा था। तो उसका मैं कारण ये मान लेता हूँ कि भाई मेरे इस घोड़ी को इस साल, अच्छा हमने जब सफारी में नहीं जाती तो थोड़ा खाना भी कम रखते हैं, हाँ हाँ तो इसने पेट नहीं छोड़ने का। और ये तो मैं थोड़ा हुआ, डाउट हुआ, मैंने कहा क्या करूं। मगर मुझे ये था दूर रो करीब नहीं जाना। हाँ घोड़ा घोड़ी क्या कर रहे हैं तो नहीं बात छोड़ो ना छोड़ो। हाँ और अब मुझे पक्का हो गया कि आज 11 महीने 27 दिन हो गए। हाँ 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 यानी कि ये हो गए आप समझ लो 360 दिन। हाँ हाँ एवरेज लागे कोई ना जावे 325 दिन में भी आ जाती है। नजारा ही लो बस। तो उसमें नेचुरल लगता है कि भाई मेरी गुड़ी ने 11.5 महीने ले लिए, 11 महीने ले लिए। देखो, तुमने साल जब आ रहा 11 महीने इंतजार कर लिया है तो कुछ भी इसको चेकअप वगैरह कुछ मत कराओ, 1 महीना और इंतजार करो। खड़े होना ने हाँ, 12.5 महीने होने दो, 13 महीने होने दो, उसके बाद आप मान लो कि अभी मेरी घोड़ी ज्ञापन नहीं है। इतनी अब हम लोग तो क्या लिखते हैं तारीख वगैरह, टाइम कब कराया कब नहीं। कभी कभी क्या आप घोड़ा क्रॉस करा और आप 1 महीना भूल गए, 5 की जगह अगर आपने 6ठा महीना लिख लिया तो ये भी तो हो सकता है वो घोड़ी 1 महीना लेट गया। हाँ, सही 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 सही। कितनी बार क्या होता है कि आप बहुत से लोगों के जैसे अपने फोन आते हैं, हाँ जी, वो ऐसा मेरी घोड़ी ज्ञापन है और इतने महीने की हो गई है हाँ हाँ और मेरी ब्याह ही नहीं है। मतलब कोई बोलता मेरी तो 12 महीने 11 महीने, क्योंकि वो फोटो भेजता, वीडियो भेजता, फिर देखते यार ज्ञापन लग नहीं दिया। हाँ हाँ तो उसको हम ये बोलते ज्ञापन नहीं है, इसका ये नहीं कह सकते। मगर हो सकता है जिस मालिक ने तुझे जो डेट या महीना बताया वो गलत हो सकता है। सही सही। 1 महीने का फर्क भी बहुत मानव स्वभाव है, भूल तो हो सकती है। तो हो सकता है ये तो इसलिए क्या घोड़ियाँ 12 महीने भी लेती है। और वैसे मेडिकल साइंस में लिखा हुआ है कि कुछ घोड़ियों में 390 दिन भी लिए हुए हैं। 390 दिन का मान लो आप 13 महीने 13 महीने ऐसे भी लिए हुए हैं। अपवाद कोई घोड़ियाँ अपवाद होती है बहुत ज्यादा। खड़ी होगी ना बच्चे ने आपे 12 है ना फार्म पे हुई है। मैक्सिमम एक घोड़ी ने ठाण दिया था, उसने लिए थे 12 महीने और 5 दिन। अच्छा हाँ,
तो आप 12 महीने 5 दिन का मान लो, आप 370 दिन उसने हाँ लिए टाइम लिया 370 दिन में आदमी से टेंशन में आ जाता है कि भाई, और आपको कोई भी टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। घोड़ी अगर आपकी प्रेग्नेंट है और टाइम ले रही है और वो खाना पीना अच्छा खा रही है, खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले वो खाना पीना छोड़ेगी, वो खाना पीना नहीं खाएगी। बिल्कुल मगर ये है कि उसको अगर टाइम 11 महीने के बाद थोड़ी वॉक कराओ, जैसे इसको रेती पे लौटाओ, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लौटने का तरीका क्या है। जब घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं होती तो वो लोटती अलग तरीके पूरा पलटी मार लेती है। मगर जब ज्ञापन होती है और प्रेग्नेंट होती है तो नील मतलब बिल्कुल धीरे से लौटेगी। 2-3 चीजें हैं जिससे अपन पता कर सकते हैं। एक तो क्या होता है, ये घोड़ी यहाँ से पुट्ठा तोड़ेगी क्या, ये घोड़ी तगड़ी है, मगर ये देखो आप बीच में धार आ जाती है, और अपन पीछे जा रहे हैं और घोड़ी मूव कर रही है। क्यों कर रही है? कि उसको डर है कि मेरे कुछ, क्योंकि वो उसको प्रेग्नेंट है घोड़ी। अगर अभी अपन कोई घोड़ा पास होकर निकलेंगे, ये आगे भागेगी, बिल्कुल इसके बच्चे को बचाना। जैसे पुट्ठे में ये डब्बे पड़े हुए हैं। हाँ, ये डब्बे पड़े, ठीक है ना। दूसरा, ये जो पीछे अभी इसके अवाड़ी में दूध नहीं आया, ये अचानक दूध उतरेगी। बाकी बहुत सी घोड़ियों के पीछे से दूध कम से कम पाव 1.5 पाव का आपको नीचे अवाड़ी नजर आएगी। और अवाड़ी नजर आने का मतलब कि अब ये घोड़ी तैयारी है। बिल्कुल। दूसरा, ये जो थन होते हैं ना, अभी इसके थन ऐसे हैं, ये बाद में थन दोनों हो जाएंगे ऐसे, थोड़ा दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे और तीखे हो जाएंगे। एक लेफ्ट में हो जाएगा, एक राइट में हो जाएगा। यहाँ पूरे थन की जो अवाड़ी है उसके ऊपर आपको लगेगा जैसे व्हाइट डॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। थन के ऊपर एक बूंद की बूंद आ जाती है। तो बूंद की बूंद आने के बाद ये मान लो आपके 24 घंटे या 48 घंटे थन जब तक यहाँ ऐसे हैं, घोड़ी आपकी ब्याने वाली नहीं है। घोड़ी आपकी अगर ये थन आए पक्का ब्याने वाली है, वो समझ लो 2 दिन 4 दिन 5 दिन ले सकती है। और यहाँ बहुत सी घोड़ियाँ जैसे जैन साहब जैसे दूध छोड़ देती है, जल्दी छोड़ देती है, 3-4 दिन पहले ही दूध टपकना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी एक देखने का अपना वो एक आइडिया लग जाता है, दूध टपक रहा है, इसका मतलब ये घोड़ी एक कभी भी ठान दे सकती है। वैसे एक्चुअली क्या होता है कि घोड़ियाँ अगर 10-12 घंटे पहले दूध छोड़े तो वो ठीक है, मगर बहुत सी घोड़ियाँ 5-7 दिन पहले भी दूध टपकने लग जाता है। तो उसमें या तो 2 रीजन है, या तो 5-7 दिन पहले छोड़ने का कारण ये होता है कि भाई कि आपने घोड़ी को बहुत अच्छा खिलाया है, और या एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने एक घोड़ी देखी थी, 1 महीने पहले उसने दूध डालना चालू कर दिया। मतलब 40 दिन पहले दूध डालना। मेरे को उसने बोला कि अभी तो मेरे ये घोड़ी 10 महीने में कम है और घोड़ी दूध फेंक रही है। मैं गया, मैंने देखा, मैंने कहा दूध फेंक रही। मैंने कहा डॉक्टर से बात कर, मैंने कहा इसके कोई प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ इतने ऐसे डॉक्टर भी नहीं कि उस दूध को रोक ले, या आप फिर गलत आप सोचो चलो टपकने दो। उस बंदे को मैंने डायरेक्टली नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसको बोलूंगा तो ये सोचेगा ये मेरे लिए अभी भी ऐसा सोच रहे हैं। तो मेरे साथ में एक दोस्त था, मैंने कहा देख इसके बच्चा जरूर हो जाएगा, और मेरे पास इसका कोई इलाज ऐसा है नहीं, मगर ये बच्चा अगर ये 1 महीना 10 दिन बाकी है तो 1 महीना 10 दिन दूध टपकाएगी तो इसका बच्चा बचना नहीं है। मुझे आइडिया ये है। तो वो क्या हुआ कि उस दिन उस घोड़ी के बच्चा हुआ, और इंसिडेंट मतलब 40 दिन बाद हुआ, और इंसिडेंटली वो मालिक वहाँ नहीं थे, उनके कोई घर में शादी थी। तो उन्होंने मुझे फोन किया, भाई साहब आप जाना बच्चे को देख लेना। मैं वहाँ गया, अब डॉक्टर को भी हमने बुलाया, बच्चा ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, मगर वो खड़ा नहीं हुआ। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब वो दूध टपकने का कारण क्या होता है कि ये बच्चा जब तक इन फसलियों में होता है, ये जो ढांचा है ना, इसमें होगा जब तक दूध नहीं टपकाएगी घोड़ी। जब यहाँ बच्चा यहाँ वजन थोड़ा पीछे सरकेगा, पीछे खिसकने के बाद तो उस बच्चे की जो प्लेंटन होता है, जो अपनी जड़ बोलते हैं, उसमें ऑलरेडी कोई न कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी, और वो 1 महीने पहले आ चुकी थी। दूध तो टपकाना चालू कर दिया, मगर अगर दूध टपक रहा है इसका मतलब उसको वो खाना नहीं मिल रहा, जो प्लेंटन वाला जो खाना है ना, वो बच्चा अंदर कमजोर था।